कल मैंने एक वीडियो डाला था एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि जो जेएनयू में एमए का हिस्ट्री से जो एंट्रेंस होने वाला है उसका सिलेबस क्या है एक्चुअली, और क्या क्या उसमें कवर करना है। तो कुछ लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्चुअली क्या कवर करना है। एंड साथ ही साथ में जो यहाँ पे एक सोशल हिस्ट्री का सेक्शन मेंशन हुआ है, सोशल हिस्ट्री, वो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये दो सेक्शन मतलब जो ये दो पॉइंट है जिसमें कन्फ्यूज़न है, मैं अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्चुअली पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और कहाँ से कवर कर सकते हो, कौन से बुक से पढ़ सकते हो, नोट्स किसका बेहतरीन होगा पढ़ने के लिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, पेशेंस के साथ आप पूरा वीडियो सुनना और देखना। देखो, मैंने बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री हो, इसका सिलेबस सेम है और पेपर भी सेम होता है एंट्रेंस में। तो सवाल ये होता है कि जो फर्स्ट सेक्शन होता है हिस्ट्री का, वो होता है कम्प्रीहेंशन का, मतलब पैसेज दे दिया जाएगा और तुमको उसका आंसर देना होगा। और अच्छे खासे पैसेज होते हैं, मतलब मोर देन 5 to 10 सेंटेंसेस में एक पैसेज होता है और उसमें केवल एक ही आंसर देना होता है। या फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा सा पैसेज दे दे या फिर उसमें 2-3 आंसर देना हो। बट दोस्तों, जो उसका लैंग्वेज होता है ना, बहुत टफ लैंग्वेज होता है और ए ग्रेड क्वालिटी का उसका लैंग्वेज होता है। अगर अपने आप को चेक करना चाह रहे हो तो जो सीसेट का क्वेश्चन पेपर होता है ना, सीसेट का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आईएएस का पेपर होता है, सेकेंड पेपर जिसका, उसमें हर एक साल 25 से 30 क्वेश्चन पैसेज से आते हैं। अगर उस पैसेज को तुम लोग कर पा रहे हो तो समझ लो कि तुम लोग पैसेज जेएनयू का अच्छे से कर लोगे। इवन सीसेट से भी टफ जो इंट्रेंस होता है, सॉरी कम्प्रीहेंशन जो होता है, वो जेएनयू का पेपर में होता है। तो ये रहा कम्प्रीहेंशन के मैटर। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पे ये है सोशल साइंस का। किसका है? सोशल साइंसेस का। अब जो ये मैटर है सोशल साइंस का, ये नहीं समझ में आ रहा था कि सोशल साइंस एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो देखो, सोशल साइंस होता क्या है। सोशल साइंस का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड हर एक सेक्शन वो सोशल साइंस में ही आता है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया उसका, पॉलिटिकल सेक्टर हो गया उसका, सोशल सेक्टर हो गया उसका, ये सब जो सेक्टर होता है ना, वो सब कुछ हमें सोशल साइंस में ही पढ़ने को मिलता है। उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, ये सब कुछ सोशल साइंस में आता है। तो इतना कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, अब देखो ये सेक्शन और इजी वे में मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ इस लाइन के ज़रिए, जो कि थर्ड मतलब सी ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है। देखो, एक्चुअली क्या पढ़ना है तुमको, दो सेक्शन पढ़ना है, एक इंडियन हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। समझना, मतलब धीरे धीरे समझना तुम लोग। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दो सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया। दोनों को तुम फर्दर डिमार्केट करो तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिएवल वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। इतना तो सेग्रीगेट हो ही चुका। और इन सब यानी कि इन जितने भी मैंने सेग्रीगेट किया, इन सब का आर्ट एंड कल्चर भी, यानी कि वर्ल्ड के केस में अगर तुम एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसका आर्ट एंड कल्चर, मेडिएवल पढ़ रहे हो तो उसका आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न पढ़ रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री तो उसका आर्ट एंड कल्चर, एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो उसका आर्ट एंड कल्चर। वैसे ही सेम इंडिया के केस में भी एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न का पढ़ना होगा तुमको और उसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा। अब हम इसको फर्दर सेग्रीगेट करते हैं। अब समझना, हम अगर इंडिया का एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी इंडिया का अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने क्या बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री में तुमको सोशल एस्पेक्ट, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका आर्ट एंड कल्चर, ये कवर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा सोशल साइंस। वैसे ही अगर इंडिया का तुम मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें उसका सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, आर्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट, ये तुमको मेडिएवल में पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही मॉडर्न में और वैसे ही सेम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में। तो ये होता है पूरा का पूरा सोशल साइंस, जो कि तुमको हिस्ट्री में नॉर्मली कवर करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अगर तुम एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसका सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, आर्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट, ये तुमको कवर करना पड़ेगा। वैसे ही मेडिएवल वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इन सब का ये सब कुछ एस्पेक्ट, और वैसे ही मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ये सारे एस्पेक्ट, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। तो ये होता है सोशल साइंस वर्ल्ड हिस्ट्री के केस में और इंडिया के हिस्ट्री के केस में, जो कि सब कुछ कितना कवर करना है वो तुमको मैंने बता दिया।
चूँकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और कैसे कवर करोगे ये हमेशा एक चैलेंज होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंप्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करो और इसमें थोड़ा अगर वीकनेस भी होगा सेकंड सेक्शन में तो भी वो मेंटेन कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे सेकंड सेक्शन को एक्चुअली कवर करोगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि 11th क्लास का और 12th क्लास का थीम्स फर्स्ट, थीम सेकंड एंड थीम थर्ड, ये 3 बुक है, न्यू NCERT है हिस्ट्री का, 11th 12th क्लास में है। और उसके साथ में एक और बुक है, ये 4 बुक है तुम्हारे न्यू NCERT की है हिस्ट्री की, ये ले लो, 11th 12th क्लास की है, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। इसके बाद में, ये मैं बता रहा हूँ इंडिया के केस में, इसके बाद में तुमको एंशिएंट, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री किसका चाहिए, ओल्ड NCERT का। तो 4 बुक ये और 3 बुक ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर ये तुम पहले से पढ़े हो या फिर अभी पढ़ रहे हो तो इसको रिवीजन कर सकते हो। जितना रिवीजन करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, तुमको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा और ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके पढ़ लोगे ये सब तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 न्यू वाला और 3 ओल्ड वाला, तो कितने टोटल हो गए, 7 बुक्स हो गए। ये हो गया तुम्हारा इंडिया के लिए। इतने से आई थिंक तुम्हारा पूरा ये सेक्शन कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करने के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए केवल 2 बुक्स पढ़ लो, काफ़ी है। पहली बुक तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का NCERT है, ओल्ड NCERT जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है वो पढ़ लो और उसमें जितने सेक्शन दिया हुआ है उसको अच्छे से कवर करो। और अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम विजन IAS का वर्ल्ड हिस्ट्री का ब्रीफ में सिनॉप्सिस आता है और उसका नोट्स है, उसको तुम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता रहे हैं, हिंदी मीडियम का तो खैर मैं नहीं बता सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये दोनों बुक तुमको मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। और उसके बाद में एक और बुक जो पढ़ना होगा, वो मस्ट है पढ़ना, वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तुम्हारा ये पॉलिटिकल मतलब इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, 11th क्लास के NCERT शायद है या 12th क्लास की है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री करके है वो, जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड वो बुक्स है। तो इतने कुछ तुम्हारे इंडिया के केस में और वर्ल्ड के केस में पढ़ना है बस। और इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो तो बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ लो बस। इनसे ज़्यादा तुमको और हिस्ट्री में और जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही समझ लेना। तो ये सब मैटर था जो कि मैंने समझाने की कोशिश किया। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसके बाद भी तो तुम फिर से मुझे पूछ सकते हो। तो ये कंप्रिहेंशन को समझा दिया, सोशल साइंस समझा दिया और नीचे इंडिया एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में समझा दिया। थैंक यू सो मच।